हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर किया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम्फेटिक प्रोनाउन क्लियर करूंगी। ठीक है, अब ये हमारी लास्ट काइंड बची है तो इस चीज को मैं क्लियर करती हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़ता का मतलब होता है किसी चीज पर प्रभाव डालना या किसी चीज पर प्रेशर डालना या कोई वर्ड ऐसा यूज करना जिससे वो सारी चीज जो है उस वर्ड के साथ रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। ठीक है, द प्रोनाउन यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, वो प्रोनाउन जो हम या तो नाउन के साथ यूज करते हैं या फिर हम प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं एम्फेसिस के सेक के लिए, मतलब कि उस पर नाउन और प्रोनाउन जो भी हमने यूज किया होगा उस पर वो चीज का प्रभाव जिस वर्ड के थ्रू डल रहा होगा उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा मतलब नाउन या सर्वनाम मतलब प्रोनाउन के द्वारा दृढ़ता प्रकट करने के लिए होता है उसे दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिन सर्वनामों द प्रोनाउन का प्रयोग यूज्ड नाउन और प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, मतलब कि जो भी हम या तो नाउन या फिर प्रोनाउन यूज कर रहे होंगे उनके द्वारा मतलब उनके थ्रू दृढ़ता प्रकट, मतलब जहाँ पे जिस वर्ड के थ्रू प्रेशर जो है या प्रभाव उस वर्ड का जहाँ पर मेंशन हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। जैसे आई माई सेल्फ रोट इट, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैंने इसे खुद लिखा है। ठीक है, अब हम तो ऐसे भी लिख सकते थे ना कि मैंने खुद लिखा है, लेकिन हमने जो है हमने इसकी क्या ट्रांसलेशन की है कि मैंने इसे खुद लिखा है। तो माई सेल्फ वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, आई के साथ इंटर रिलेटेड है, मतलब कि माई सेल्फ वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, दृढ़ता डाल रहा है या प्रभाव डाल रहा है, इम्फसाइज कर रहा है इसको। जो भी हमारा ये नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, यहाँ पर तो प्रोनाउन दिया गया है, तो ये माई सेल्फ वर्ड इसको इम्फसाइज कर रहा है, मतलब इस चीज के थ्रू हम प्रेशर डाल रहे हैं सेंटेंस पर कि मैंने इसे खुद लिखा है। तो ये माई सेल्फ वर्ड जो है वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट है यू योरसेल्फ शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम खुद करना चाहिए। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे कि तुम्हें काम करना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि तुम्हें ये काम खुद करना चाहिए, मतलब हमें जो है उस बात पे प्रेशर डाला है कि तुम्हें तुम्हारा काम जो है या ये जो काम तुम्हें दिया गया है इसको खुद करना चाहिए। इट मीन्स योरसेल्फ वर्ड हमने जो है वो इम्फसाइज करने के लिए लगाया है, इसीलिए ये जो है वर्ड ये वर्ड जो है वो क्या है, एम्फेटिक वर्ड प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। इसमें माई सेल्फ वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, इम्फसाइज कर रहा है कि मैंने ये काम खुद किया है, मतलब अपनी बात को प्रूफ कर रहा है या अपनी बात को प्रेशराइज करके समझा रहा है कि मैंने ये काम खुद किया। इट मीन्स माई सेल्फ वर्ड जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट है यू योरसेल्फ रोट दिस लेटर, तुमने इस पत्र को खुद लिखना है। तो यहाँ पे योरसेल्फ वर्ड जो है वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरह से नेक्स्ट है शी हरसेल्फ एडमिट हर मिस्टेक, वह अपनी मिस्टेक एडमिट करती है, मतलब अपनी मिस्टेक अपनी गलती को मानती है, इसलिए यहाँ पे हरसेल्फ वर्ड जो है वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो एम्फसाइज को इंडिकेट कर रहा हो या एम्फसाइज को मतलब प्रेशर को या सेंटेंस में जो भी बात हमने कही है उस बात को प्रूव करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। सो ये आपके जो प्रोनाउन की काइंड्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आप सबको ये काइंड्स अच्छे से समझ आ गई हों, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है आप लोगों को ये काइंड समझाने के लिए। अब आप लोग भी कोऑपरेट करें, वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, इनको समझें काइंड्स को, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन जो होते हैं ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। अगर आपकी ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो तभी आप लोग जो है फर्दर क्लासेस में आगे वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने एक बात और बोली है, इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आता है। ठीक है, वर्ब क्या होती है, क्रिया, मतलब कि यहाँ पे रोट का मतलब लिखना,
लिखना मतलब काम करना, कुछ काम कर रहा, और क्रिया क्या होती है, जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का प्रयोग हो, ठीक है। द वर्ड विच मेंशंस द वर्क डन इज कॉल्ड वर्ब और क्रिया, ठीक है। तो वर्ब जो है वो क्या करता है, रोट वर्ड जो है वो वर्ब है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं, जैसे ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा कि सब्जेक्ट के ये बाद में आएगा और वर्ब से पहले आएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में आएगा। तो ये डिफरेंस जब आपको याद रहेगा तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये सारी वीडियोस, सारी नाउन काइंड्स की जो वीडियोस थी वो आज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके रिलेटेड जो भी आपको वर्क दिया जाएगा आपने उसको करना है अच्छे से, और ये वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करना है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस को मैं शेयर करूं वो सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप उनको अच्छे से वॉच कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।